हेलो एवरीवन, आज का लेक्चर है थियरी ऑफ पॉपुलेशन में। ये टिक लगा लेना 15 सेकंड में या 20 सेकंड में अपन ये टिक देख लेते क्या क्या पढ़ना है। ये पढ़ेंगे पेज और ये पढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग थियरीज ऑफ पॉपुलेशन। करें शुरू। पॉपुलेशन के बारे में कई लोगों ने अपनी थियरीज दी है। बच्चों मेरी बात सुनो, कोई हंसने का टॉपिक नहीं है, पागलों की तरह हंसते रहते हो। पॉपुलेशन के बारे में कई लोगों ने अपनी थियरीज दी है। यहाँ पर 4 थियरी बता रखी है इस चैप्टर के अंदर। 10 मार्क्स का चैप्टर है, बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है। और ये समझ लो एग्ज़ाम में रिवीजन करना पड़ेगा ना इसका, तो 5 से 10 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, 10 मार्क्स दिला देगा तुम्हें। और बातें ही बड़ी कॉमन है तो याद भी रहेगी। थियरी 4 जिन्होंने दी है, पहले माल्थस ने, ठीक है, माल्थुसियन थियरी, दूसरी है ऑप्टिमम थियरी, तीसरी है थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और चौथी है बायोलॉजिकल थियरी ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहले हम लोग माल्थस की थियरी पढ़ते हैं। माल्थस पर्सन का नाम है, ठीक है, और उसकी थियरी कहलाती है माल्थुसियन थियरी, ठीक है, माल्थुसियन थियरी ऑफ पॉपुलेशन। करते शुरू। बच्चों सबसे पहले बता रखा है माल्थुसियन थियरी के अंदर के माल्थस कौन पर्सन था। पूरा नाम बता रखा है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ये बिशप था बच्चों, चर्च का बिशप, ठीक है, पादरी, फादर, ठीक है। जैसे कैथलिक बिशप था ये, जैसे पंडित होते हैं ना मंदिर में, चर्च के अंदर कैथलिक बिशप था ये, और फादर या पादरी जो भी बोलते हैं बस, ठीक है। अब इसने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम लिखा हुआ है इसमें एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये बुक का नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, 1798 के अंदर, ये उसका टाइम था। अब उसने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा। और पहले माल्थस बता दूं कैसा पर्सन था। माल्थस कैसा पर्सन था, उस पर्सन से, उसकी सोच से उसकी थियरी रिलेटेड है। नॉर्मल बात होती है, कोई भी थियरी देता है तो उसकी सोच से रिलेटेड होती है। तो पर्सन देख लो कैसा है माल्थस। ही वॉज गॉड फियरिंग मैन, ठीक है, खुदा से डरने वाला बंदा। एंड एट्रीब्यूटेड टू द ऑलमाइटी व्हाटएवर वाज हैपनिंग अराउंड। और उसका मानना ये था कि जो भी होता है ना, ये सब ऊपर वाला करता है, ठीक है, जो भी होता है सब ऊपर वाला करता है। अब थियरी शुरू होती है उसकी माल्थस की। वो थियरी क्या है, तो पेज नंबर 18.3 में एक बहुत शानदार डायग्राम बनाकर दे रखा है इन्होंने। क्या बना के दे रखा है, क्या है, ध्यान से सुनना। माल्थस बोलते कि जो फूड प्रोडक्शन होता है, फूड का प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्शन की स्पीड कम होती है और ह्यूमन रिप्रोडक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा माल्थस बोलता है। तो अब क्या है, मान लो फूड प्रोडक्शन ज़्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन कम है, लेकिन अब फूड का प्रोडक्शन स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, और पॉपुलेशन स्पीड से बढ़ेगी, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन ज़्यादा बताया इसने, स्पीड बहुत तेज़ है, ठीक है, तो स्पीड से बढ़ेगा। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब खाना कम पड़ जाएगा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्या होता है, जब दोनों बराबर हो जाए तो इसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब एक चीज़ आगे निकल जाए तो ये डिसइक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। तो इस डिसइक्विलिब्रियम को रोकना चाहिए हमें, मतलब फूड प्रोडक्शन से ज़्यादा ना होनी चाहिए पॉपुलेशन, इसका ध्यान रखना चाहिए, ऐसा माल्थस बोलता है। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, लापरवाह रहेंगे, तो फिर कुदरत अपना करिश्मा दिखाएगी, यानी फिर सारा काम कौन करेगा, नेचर करेगा, ऐसा बोला है माल्थस। तो ये जो डिसइक्विलिब्रियम आएगा ना, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, खाना कम, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, और हमने ध्यान नहीं दिया, हमने लापरवाही कर दी, तो उस केस में क्या होगा, कुदरत अपना करिश्मा दिखाएगी, यानी नेचुरल चेक होगा, नेचर की वजह से क्या होगा,
भूकंप वगैरह आ जाएंगे, फ्लड आ जाएगा, अर्थक्वेक वगैरह, ये सब बोला उसने। इससे क्या हो जाएगा, लोग मरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और वापस वही इक्विलिब्रियम आ जाएगा। डिसइक्विलिब्रियम आने पर वापस इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब अपन ये ऊपर से थियरी पढ़ रहे हैं, अब अपन डिटेल में इसका एक एक चीज़ को डिस्कस करें, ठीक है। तो दोबारा अपन पहले ही पेज पे आते हैं अपने। थियरी अपन ने देखी क्या बोलता है, माल्थस क्या कहता है, या तो हम ध्यान दे लें, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर नेचर अपना ध्यान काम करेगा, ठीक है। अब करते हैं शुरू फर्स्ट पॉइंट से। माल्थस की थियरी में देखो पहला पॉइंट लिखा है, पॉपुलेशन की जो पावर होती है, पावर ऑफ पॉपुलेशन इज इनफाइनाइटली ग्रेटर देन द पावर इन द अर्थ ऑफ टू प्रोड्यूस सब्सटेंसेस फॉर मैन। इंसानों की पावर ज़्यादा है, ठीक है, अर्थ की पावर के कंपेयर में, ठीक है, ये पहले ही बता चुका। दूसरा, हाँ सब बताऊंगा ना बेटा, पढ़ी तो रहे अभी, सारा ऐसा क्यों बताऊंगा मैं तेरे को। पॉपुलेशन व्हेन अनचेक्ड इंक्रीज इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो माल्थस बोलता है पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, जीपी में। एक होता है फूड प्रोडक्शन और एक होता है पॉपुलेशन। फूड प्रोडक्शन बढ़ता है एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ता है। ये जीपी में बढ़ता है। जीपी का मतलब भी समझ लो, 1 2 4 8 डबल 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल। बैठे बैठे करते हैं ना घर पे, ठीक है, 32 64 ये सब, ये एपी में और ये जीपी में। पॉपुलेशन स्पीड से बढ़ रही है, ठीक है, तो इसे कंट्रोल करना चाहिए अपन को। अब बच्चों, पहले तो माल्थस ने बोला फूड प्रोडक्शन बढ़ता है एपी में, पॉपुलेशन बढ़ता है जीपी में। क्यों ऐसा बोला, क्यों उसको लगा कि धीरे बढ़ता है तेज़ बढ़ता है, वो सब बताएगा आगे। तो अब आते हैं 18.2 पेज नंबर पे और कार्यक्रम शुरू करते हैं यहाँ से। पहला पॉइंट में लिखा है फूड प्रोडक्शन, पॉपुलेशन किस में बढ़ता है, जीपी में। क्यों बढ़ता है, लिखा है आगे, विद गिवन ह्यूमन फर्टिलिटी पॉपुलेशन इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। बच्चों LOVP पढ़ा था ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। प्रोडक्शन इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से, उसके बाद डिक्लाइन, ठीक है, इसे बोलते हैं LOVP। पहले इसका नाम था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, पहले इसका नाम था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है। ये बोलता था एक टाइम के बाद प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाता है, कम होने की बात करता था सीधा, ठीक है। तो प्रोडक्शन में क्या देखा अपन ने कि पहले बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर बढ़ता है डिक्रीजिंग रेट से, उसके बाद डिक्लाइन। MP डुबकी लगाता है ऐसे पानी में, तो MP के लिए क्या पढ़ा था, इंक्रीज डिक्रीज और नेगेटिव। तो पहला फेस इंक्रीज का, दूसरा डिक्रीज का। तो प्रोडक्शन अपन ने देखा ना कैसा होता है, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। तो माल्थस कहता है ये वाले जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, के प्रोडक्शन बढ़ के कम होना, ये इंसानों भी लगता, ह्यूमन फर्टिलिटी पे ये लॉ नहीं लगता। इंसान तो जितने बच्चे करना चाहे करता ही रहेगा, 8 10 12 15 18 20 50 60 80 100, ठीक है। तो अपन ने देखा था ना पहले 100 बच्चे भी होते थे किसी के, तो नहीं किसके थे, अरे थे ना, किसके थे, अरे 100 महाभारत में किसके थे, कौरव के, हाँ कौरव, पांडव के तो बाजी थे भी ज्यादा, कौरव के 100 बच्चे थे 100। तो ह्यूमन फर्टिलिटी का इसने कहा है कोई लॉ उस पे अप्लाई नहीं होता, ये बात समझ में आया। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना, दूसरे पॉइंट में बोला है प्रोडक्शन ऑफ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। जो प्रोडक्शन है, अरे प्रोडक्शन ऑफ फूड जो है उसके लिए क्या बोला है, सब्जेक्ट टू लिमिटेड पावर, क्योंकि प्रोडक्शन फूड प्रोडक्शन पे क्या लग जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ह्यूमन प्रोडक्शन पे, रिप्रोडक्शन पे लगता नहीं है, और फूड प्रोडक्शन में लगता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है। तो ये रीजन दिया उसने कि इसकी स्पीड कम रहती है, इसकी स्पीड ज़्यादा रहती है। अभी मैं तो ग्राफिकल समझाऊँ तो ये है हमारा फूड प्रोडक्शन, ठीक। तो
ये है हमारा पॉपुलेशन, स्पीड से बढ़ना शुरू कर दी, ठीक है। यानी कि जब देखो मेरी बात सुनो, और रिसोर्सेज तो सारे कंट्री को मिल ही चुके हैं। अब पॉपुलेशन मान लो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, रिसोर्सेज तो आ गए, कंट्री के पास रिसोर्सेज है उसके, ठीक है। अब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो बढ़ते बढ़ते क्या होगा, जो फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन उसको ओवरटेक कर जाएगी, ठीक है। अभी वैसे भी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारत ही आगे है, अनऑफिशियली भारत है, ऑफिशियली चाइना है, ठीक है। अनऑफिशियली भारत कब से आगे निकल चुका है, कहने की बात है 135 करोड़ 140 करोड़, पता नहीं उसके भी आगे निकल गया होगा, हो गया ना, ऑफिशियली भी हो गया कि नहीं हुआ, हो गया ऑफिशियली डिक्लेयर। चलो तो बच्चों ऑफिशियली भी डिक्लेयर हो गया, भारत ने सबको पीछे छोड़ रखा है, अपन भारतीय इस चीज़ों में बहुत आगे रहते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 में देखो क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 3 में लिखा है, थर्ड लाइन में, ग्रोथ इन पॉपुलेशन इज फास्टर देन द ग्रोथ ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड देयर अराइजेस डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन टू। फूड, मेरी बात सुनो बच्चों, फूड और पॉपुलेशन के अंदर जो ग्रोथ रेट है दोनों में फ़र्क है, उन फ़र्क से क्या आ जाता है, डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है, जो भी टिक लगवाना है ना मैं बुक से लगवा दूंगा टिक, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, अब देखो बच्चों क्या होगा, प्रोडक्शन कम और पॉपुलेशन ज़्यादा, तो अब क्या होगा वो ध्यान से सुनना। अब होगा ये, रिजल्टिंग इनटू स्टारवेशन एंड माल न्यूट्रिशन, भूखमरी फैल जाएगी, खाने के वांदे हो जाएंगे, माल न्यूट्रिशन की कमी आ जाएगी, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ दिस, अब जो खाने के वांदे हो गए, अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से नेचर अपना खेल दिखाएगा। पॉपुलेशन बढ़ गई ना, हमने तो ध्यान दिया नहीं, हम तो लापरवाह घूम रहे थे, ठीक है। तो अब कौन काम करेगा, नेचर। तब नेचर क्या करेगा, ध्यान से देखना बच्चों, फेमिन, फ्लड्स, एपिडेमिक्स, अर्थक्वेक, वॉर्स, भूखमरी आ जाएगी, फ्लड यानी कि बाढ़ आ जाएगा, एपिडेमिक समझ सही हो, महामारी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, बीमारियों का फैलना, अर्थक्वेक, अभी जैसे कोरोना आया था, कोविड, ठीक है, अर्थक्वेक पता ही है, वॉर्स पता ही है, एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज़, और भी कोई नेचुरल कैलेमिटीज़, ठीक है, कम एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, फूड कम रहा, खाने के वांदे रहे, तो नेचर अपना खेल दिखाएगा, ठीक है, और नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाएगी। इसीलिए बच्चों याद रखना, एवेंजर के अंदर थेनोस ने यही सोचा था, ठीक है, क्या रहने दो, पागल, इंपॉर्टेंट बात है, इससे रिलेटेड है। थेनोस इस पे वर्क कर रहा था, माल्थस की थियरी पे। थेनोस ने कहा पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, इसको 50% कर दो, आधी खत्म आधी बचाओ, ठीक है। तो थेनोस के पास वो 5 इन्फिनिटी स्टोन होते हैं, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से रिलेटेड है, वो लेटेस्ट थियरी ना, अब आएगा, आगे बच्चे पढ़ेंगे अपने एवेंजर के थेनोस के बारे में, ठीक है। अपन तो कैसे पढ़ेंगे यार। तो थेनोस अभी लेटेस्ट थियरी है, थेनोस ने बोला है कि आधी पॉपुलेशन कर दूंगा मैं, ठीक है, ताकि मस्त रहे लोग, आराम से जिए, 50%, तो आधे लोग मर जाएंगे, आधे बचेंगे। मार भी दिया था उसने, एवेंजर आ गए सुपर हीरोज, और उन्होंने आगे बचा दिया सबको। पहले समझ नहीं पा रही इसलिए। तो बच्चों मेरी बात सुनो, नेचर अपना खेल दिखाएगा, ठीक है। इसे बोला है, इसे माल्थस ने बोला है पॉजिटिव चेक। क्या बोला है, बातें सारी नेगेटिव करी है, भूखमरी आ जाएगी, ठीक है, फ्लड वगैरह ये सब आ जाएगा। बच्चों वो पॉजिटिव चेक ये मत समझना, वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वगैरह होता है ना, ठीक है, उसके हिसाब से ये पॉजिटिव चेक बोला है इसको, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा नेचर। अब समझे, पॉजिटिव चेक का मतलब ये नहीं अच्छी बातें कर रहा है, फिर भूखमरी आ गई, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, जैसे रशिया यूक्रेन में चल रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, वो मज़े नहीं आ रहे उनको, सबके परिवार खत्म हो गए, सब बर्बाद हो गए वहाँ पर, ठीक है, खाने के वांदे, बच्चे अपने सामने बेचारे भूखे मर जाते हैं वहीं पे। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। पॉजिटिव चेक का मतलब ये नहीं है कि अच्छी बातें कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चेक का मतलब होता है नेचुरल चेक। यहाँ पर इसने पॉजिटिव चेक उसको बोला है ना, वो कहना चाह रहा है नेचुरल चेक है, फिर नेचर अपना काम करेगा, ठीक है। तो माल्थस ने इसको बोला है पॉजिटिव चेक,
दीज पॉजिटिव चेक आर रिसोर्टेड बाय द नेचर, ये पॉजिटिव चेक कौन लेकर आएगा? नेचर की तरफ से रहेंगे। ओनली व्हेन मैनकाइंड, ये कब आएगा पॉजिटिव चेक? व्हेन मैनकाइंड फेल्स टू चेक द फास्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जब हम ध्यान नहीं देंगे, हम लापरवाह हो जाएंगे, तब आएगा। अब पॉइंट नंबर 5 ध्यान से सुनना बच्चों, बड़ा मस्त पॉइंट है। माल्थस ने कहा है इफ मैन कुड कीप द पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, अगर इंसान ही पॉपुलेशन पे ध्यान देना शुरू कर दे तो पॉजिटिव चेक की ज़रूरत, नेचर को अपना खेल दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्लड वगैरह ये सब कुछ नहीं आएंगे। क्या करे भैया इंसान? अभी इंसान जो करेगा उसे प्रिवेंटिव चेक बोला है। 2 तरीके बोले पॉपुलेशन कंट्रोल के, एक प्रिवेंटिव चेक, इंसान खुद ध्यान दे ले, प्रिवेंटिव नहीं आने पर क्या आएगा फिर? पॉजिटिव चेक, नेचुरल चेक। ठीक है, यानी इंसान ध्यान नहीं देगा तो फिर नेचर ध्यान देगा। अब क्या लिखा है ध्यान से देखना। प्रिवेंटिव चेक क्या होता है? द लाइकली ह्यूमन मिजरी कैन बी अवॉइडेड, जो इंसान की ज़िंदगी में दुख दर्द आएंगे ना इन सब की वजह से, वॉर वगैरह की वजह से, वो प्रिवेंटिव चेक से नहीं आएंगे। अब प्रिवेंटिव चेक क्या होता है सुनो, प्रिवेंटिव चेक के अंदर आता है लेट मैरिज, शादी लेट करो, बच्चे भी नहीं होंगे जल्दी। ठीक है, 30-40 साल की उम्र में शादी करो, सल्लू बन जाओ। ठीक है, सल्लू का तो आगे आएगा। लेट मैरिज, शादी लेट करो, 35 साल 40 साल इस उम्र में शादी करो, ये कहता है। करो यार शादी तो टाइम पे करनी चाहिए, कहीं को लेट करो। मॉरल रेस्ट, ये कहता है शादी लेट करो, मैं कहता हूँ शादी तो टाइम पे करो। ठीक है, हाँ, मॉरल रेस्टोरेंट, मॉरल रेस्टोरेंट का मतलब होता है अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल करना, ध्यान देना, उल्टी सीधी हरकतें ना करना। ठीक है, उसे मॉरल रेस्टोरेंट बोलते हैं। ठीक है, तो मॉरल रेस्टोरेंट मतलब होता है खुद पे कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद अपने मॉरल्स अच्छे होने चाहिए, प्रिंसिपल अच्छे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब होता है बाल ब्रह्मचारी बन जाओ, बाल ब्रह्मचारी, सन्यासी बन जाओ। ठीक है, और अगर मान लो शादी भी कर लो तो अपने आप को कंट्रोल करो, मतलब ये सेक्स वगैरह जैसी चीज़ों से दूर रहो, कंट्रोल में रहो। ठीक है, ऐसी इच्छाएं पैदा ही मत करो, ऐसा बोलता है। ये सल्लू बन जाओ, मतलब ये सल्लू वाला पॉइंट है, सेलिबेसी। ठीक है, तो बाल ब्रह्मचारी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, ऐसे बोलता है सेलिबेसी। तो ऐसी चीज़ें करो जिससे पॉपुलेशन क्या रहे? कंट्रोल। मतलब इसका कहने का मतलब है खुद पे कंट्रोल करो भाई। ठीक है, शादी लेट करना, मॉरल रेस्टोरेंट, सेलिबेसी, ऐसी बातें बोली। अब देखो क्या बोलता है, बहुत भारी बात बोलने जा रहा है अब। इफ द मैन काइंड कैन अप्लाई दिस चेक, नेचर विल नॉट अप्लाई पॉजिटिव चेक। अब बोलेगा बात, देखो क्या कह रहा है। मैन काइंड को इसका ध्यान रखना चाहिए, तो नेचर फिर अपना काम नहीं करेगा। अब आता है हेयर इट मे बी एम्फेसिस दैट माल्थस वॉज अपोज टू एनी टाइप ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड। पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड का यूज करने का माल्थस ने नहीं कहा, उसने तो मना किया है। जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करना, एबॉर्शन वगैरह का मना कर दिया। ठीक है, एबॉर्शन मत कराओ, क्योंकि बच्चा क्या होता है? भगवान का गिफ्ट होता है, एक्ट ऑफ गॉड होता है। बच्चा क्या होता है? एक्ट ऑफ गॉड। तो ऐसे ना हो कि उसको मार रहे हो, एबॉर्शन वगैरह करा रहे हो, ये मत कराओ। कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज, मतलब खुद पे कंट्रोल करो, किसी भी चीज़ का यूज़ मत करो। ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशन वगैरह भी होते हैं जिसमें आप बच्चे नहीं होंगे उसको, पर्सन को, ऐसे ऑपरेशन भी करा लेते कोई। ठीक है, ये भी कराने का मना किया है, कुछ मत कराओ। ठीक है, सिर्फ कंट्रोल करो, कंट्रोल उदय कंट्रोल। ठीक, तो यही चीज़ सिखाता है माल्थस। क्यों? अब उसका भी रीज़न है, ऐसा क्यों सिखाता है वो? बिकॉज ही वॉज अ कंजर्वेटिव कैथलिक बिशप, ही थॉट दैट द बर्थ ऑफ चाइल्ड वॉज एन एक्ट ऑफ गॉड। माल्थस का मानना है कि बर्थ ऑफ चाइल्ड क्या है? एक्ट ऑफ। ठीक है, अब माल्थस की पूरी थियरी उसने चार्ट में बता रखी है, तो किसी को माल्थस की थियरी बतानी है तो अपन ऐसे बताएंगे, एक ही बार में पूरी थियरी बताते हो शॉर्ट के अंदर। माल्थस कहता है कि फूड प्रोडक्शन एपी से बढ़ता है और पॉपुलेशन जीपी से बढ़ती है। रीज़न क्या है? देखो, ऐसे चार्ट वार्ट बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें एग्जाम में। रीज़न क्या है?
कि फूड प्रोडक्शन के अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लगता है। ह्यूमन फर्टिलिटी में कोई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। इंसान की पावर को अनलिमिटेड बताया है, अनलिमिटेड पावर है इंसान, जितने बच्चे करना चाहे कर सकता है, जब करना चाहे कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पावर लिमिटेड, यहाँ पावर अनलिमिटेड। अब ये कम स्पीड से बढ़ रहा है, ये ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है, एक टाइम पे ये आगे निकल जाएगी, डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिसइक्विलिब्रियम आने ही मत दो, प्रिवेंटिव चेक लेकर आओ, यानी मैन काइंड खुद पे ही अपना कंट्रोल रखे, खुद पे ध्यान रखे। वो कैसे? लेट मैरिज, मॉरल रेस्टोरेंट, ठीक है, शादी लेट करे और कर ली तो कंट्रोल करे, ठीक है। या फिर सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब होता है अपने आप को या तो शादी से रोकना या सेक्सुअल रिलेशनशिप से रोकना, उसे सेलिबेसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये काम से इस पे ध्यान दे, ठीक है। और प्रिवेंटिव मेजर में कभी भी कॉन्ट्रासेप्टिव और एबॉर्शन नहीं आते, ठीक है। ये माल्थस ने बोला। अब उसके बाद तुम्हें लग रहा होगा बायो बना रहा हूँ मैं। अब इसके बाद क्या आता है? अगर तुम लोग ये चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे, देखो पहले तो क्या बोला, फूड प्रोडक्शन एपीजीबी बोल दिया, एपीजीबी से क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। इसको रोकने के लिए या तो इंसान ध्यान दे, वो नहीं देगा तो फिर नेचर अपना काम करेगा, और क्या आएंगे, फ्लड, फेमिन, ठीक है। और फ्लड आएगा, फेमिन आएगा, ड्रॉट आएगा, वॉर होगा, अर्थक्वेक होगा, ठीक है, सारे नेचुरल कैलेमिटीज आ जाएंगे। और वो क्या करेंगे, दोबारा इक्विलिब्रियम लेकर आ जाएंगे। अब क्रिटिसिज्म ऑफ थियरी, माल्थस की थियरी को क्रिटिसाइज किया। कई लोग आए, कई लोगों ने कहा भाई ये माल्थस क्या बोल रहा है। देखो जो अच्छी बात बोलता है उसको ही क्रिटिसाइज कर देते, तो माल्थस क्या बड़ी चीज़ है। तो देखो पहला क्रिटिसिज्म, मैथमेटिकल रिलेशनशिप इज नॉट रियलिस्टिक। किसी लोगों ने बोला कि माल्थस जो रिश्ता बताता है ना एपीजीपी वाला, ये कोई रियलिस्टिक थोड़ी है, ये कौन सी बात आ गई, ये एपी से बढ़ेगा, ये जीपी से बढ़ेगा, ये कहाँ रिश्ता बढ़ा है, ठीक है। दूसरा मतलब मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो बोलता है माल्थस, तो रियलिटी में क्या होता है, ये रियलिटी में ये चीज़ नहीं होती। दूसरे में बोलता है माल्थस इग्नोर साइंटिफिक डिस्कवरी। माल्थस कह रहा है कि फूड का प्रोडक्शन एक बढ़ते बढ़ते फिर एक टाइम पे थोड़ा कम स्पीड से बढ़ के गिरना शुरू कर देता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लगा रहा है इस पर। तो माल्थस क्या कर रहा है, डिस्कवरीज वगैरह को, साइंटिफिक डिस्कवरीज वगैरह को इग्नोर कर रहा है। देखो तुम्हें याद हो तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन याद है, हरित क्रांति, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब होता था, इसका दूसरा नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन का हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम, HYVP, ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम ये नाम था। इसमें हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का यूज़ करते थे, ग्रोथ बहुत स्पीड से बढ़ी, ठीक है। तो फूड के अंदर प्रोडक्शन बहुत स्पीड से बढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर ये सारे इनोवेशन वगैरह, ये सारी डिस्कवरीज कहाँ गई? तो माल्थस क्या करता है, इसको इग्नोर करता है, ठीक। बच्चों ये चीज़ें पढ़ने से पहले याद रखा करो, माल्थस का टाइम था 1978 में, तो थियरी दी थी उसने, ठीक है। 18th सेंचुरी का बंदा है माल्थस, पुराने ज़माने का, पुराने टाइम का, जब कोई थियरी इतने कोई वो साइंटिफिक डिस्कवरीज इतनी नहीं आया करती थी। आज तो तुम हर दिन कुछ नई चीज़ देख रहे हो। 1798 में 1978 बोला, 1798 में थियरी दी है। 18th सेंचुरी का बंदा है, 18वीं शताब्दी का, अभी 21 चल रही है, 21वीं शताब्दी, ठीक है। वो 18 का है, अभी 21 चल रही है, ठीक है। सेंचुरी कह रहा हूँ, 100 साल। तो वो 18 का बंदा है और ये चल रहा है अपना 21 सेंचुरी। इतना पुराना बंदा है, उस टाइम में इतनी डिस्कवरी वगैरह होती भी नहीं थी। तो वो क्या करता था माल्थस, उसने अपने प्रेजेंट सिचुएशन में जो देखा ना उसके हिसाब से थियरी दी, ठीक है। था भी भगवान को मानने वाला बंदा, प्योर भगवान में विश्वास करता था, उसका मानना था हर काम भगवान ही करता है, कर्मा पे बिलीव करने वाला बंदा था, ठीक है। तो माल्थस साइंटिफिक थियरी को इग्नोर करता है। साइंटिफिक डिस्कवरी से कई चीज़ें होती है, फूड का प्रोडक्शन स्पीड से बढ़ता है, और एपिडेमिक्स जैसी बीमारी जो होती है जो कई लोगों को तबाह कर देती है, उससे बचा जा सकता है। कोविड अगर पहले आ गया होता तो थेनोस का काम करके चला जाता हो, 50% पॉपुलेशन क्या उससे भी कम कर देता। लेकिन इस टाइम पे आया, ये ऐसा टाइम है बच्चों जहाँ पर हम बहुत स्पीड से कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन लेकर आ जाते हैं, बहुत स्पीड से। साइंस बहुत ऊपर पहुँच चुका है, सारे लेवल पार कर चुका है। थोड़े टाइम में इंसानों को हटा के रोबोट आ जाएंगे। मेरे को डर लग रहा है भाई,
मेरा भविष्य खतरे में है। ठीक है, रोबोट पढ़ाएगा तुम्हें, और रोबोट जब तुम्हें पढ़ाएगा तो ऐसा परफेक्शन के साथ पढ़ाएगा, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तुम सबको स्कैन कर लेगा तुम्हारे सारे इमोशन वगैरह को, वो देख लेगा अच्छा इसका ऐसा मुंह उतर रह गया, इसको समझ में नहीं आया, इसको ऐसे समझाते हैं। ठीक है, थोड़ा मस्त जोक वोक लेकर आएगा, शायरी वगैरह लेकर आएगा, एक ही फॉर्मेट हर साल। मैं तो फिर भी क्या करता हूँ, कभी अच्छा पढ़ा दिया, कभी उल्टा सीधा टीचर के साथ ऐसा हो जाता है। ठीक है मतलब बुरा तो नहीं, मतलब कभी क्या लाइन बोली, कभी क्या नहीं बोली, कभी कैसा पढ़ाया, कभी कैसा पढ़ाया। वो रोबोट तो बिल्कुल सही पढ़ाएंगे, एआई वगैरह लेकर आएंगे पूरा ये लोग। थिएटर वगैरह में तो सॉरी थिएटर वगैरह क्या, रेस्टोरेंट वगैरह में तो सर्व कर ही रहे। ठीक है, अधिकतर जगह आ चुके हैं, सारा काम कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग ये करते थे, सब लिखना विखने का काम ये करते थे। ठीक, तो अब मेरा भविष्य थोड़ा खतरे में है, कोई बात नहीं, अपन जंग करेंगे इसके खिलाफ। अब एपिडेमिक्स वगैरह रोक देते हैं। अर्थक्वेक कैन बी नोन इन एडवांस, पहले ही पता पड़ जाता है अर्थक्वेक के कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। इतना काम करता है साइंटिफिक थियरी, मार्थियस ने इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर किया, इसका रीजन भी बताया मैंने तुम्हें। ठीक है, हाँ पुराने जमाने का था। तीसरा पॉइंट में बोलता है ओनली फूड प्रोडक्शन इज टेकन इनटू अकाउंट। मालदा सिर्फ खाने की बात करता है, बाकी किसी से मतलब ही नहीं है उसको। ठीक है, और क्या चीजें और क्या क्या इंसान को जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान, बस रोटी की बात करता है। बाहर में गए कपड़े और बाहर में गए मकान। ठीक है, याद रखना वॉट एवर वी कैन प्रोक्योर फ्रॉम अदर कंट्री शुड बी एडेड। बाहर की कंट्री से क्या मंगवा रहे हैं उसे बोलते हैं अपन इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में तो ध्यान नहीं देता हूँ, उसे तो फूड के अंदर भी प्रोडक्शन की बात करी, फैक्टर भी लिया तो फूड लिया, बात भी करी तो प्रोडक्शन की करी। मतलब बाहर से मंगवाने की तो बात ही नहीं आई, बाहर से ही तो मंगवा सकते हैं। अब अमेरिका डेवलप कंट्री है। ठीक है, तो अमेरिका में तो कोई कमी आने की बात ही नहीं आती, क्योंकि जब भी कोई चीज़ उसको कम लगती है वो आराम से इंपोर्ट कर सकती है। ठीक है, पैसा भी खूब है, इसीलिए वहाँ फूड का प्रोडक्शन कम भी हो जाएगा ना तो अमेरिका को दिक्कत नहीं है, वो कहीं से भी इंपोर्ट कर लेगा। और तुम देखना बच्चों, इंपोर्ट करने के जब कंट्री आती है अपनी तो अपने लोगों का भी ख्याल रखती हो। अच्छे अच्छे जो फ्रूट होते हैं ना, मस्त शानदार एप्पल, ठीक है, वो सब बाहर जाते हैं। ठीक है, और बचे हुए रहते हैं तुम्हारे लिए, वो आ जाते हैं मस्त ऐसे स्टिकर लगाकर, भाई साहब ये 100 का है, ये 80 का है। और मस्त शानदार जो होते हैं, मतलब एप्पल जो रियल में जो एप्पल होते हैं वो तो चले जाते हैं बाहर, इनके लिए एक्सपोर्ट वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, नागपुर की नारंगी बाहर जाती है, कश्मीर के एप्पल बाहर जाते हैं। ठीक है, नहीं कोटा की कचौरी कोटा में उसका एक्सपोर्ट करेगा। तो मालथस ने क्या किया है, बात करी है फूड की, एक ही फैक्टर की, और उसमें भी किसकी बात करी, फूड के प्रोडक्शन की करी। अरे इंपोर्ट की भी तो कर, बाहर से भी तो मंगवा सकते हैं अपन। वापस वही बात आ जाती है पुराने ज़माने की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी नेग्लेक्ट कर दिया। बच्चों मेरी बात सुनो, ऐसा बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, इंसान एजुकेटेड हो जाता है, समझदार हो जाता है, उसको पता पड़ता है क्या करना है। ठीक है, हर चीज़ में एंगेज रहता है। जब एजुकेशन नहीं होता इंसान वेला होता है, और वेला इंसान है, ठीक है, एक ही काम करेगा बस वो। ठीक, तो पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। समझ रहे हो तुम लोग, समझदार बनेगा इंसान तो क्या करेगा, फैमिली प्लानिंग वगैरह करेगा। उसको पता है एक बच्चा 1 लाख का है मेरा, 2 बच्चे कैसे करूँ, 1 लाख का बच्चा है 1 साल का। ठीक है, और कमाएगा 60-70 हज़ार, या अगर मतलब मान लो बंदा 1 साल के अंदर 3 लाख 3.5 लाख कमाता है, तो एक ही बच्चे से डर रहा होगा वो, और इसको कैसे संभालूंगा, ये हो गया। 2 के बारे में सोच नहीं आती। देखो बच्चों, 1 बच्चे 2 बच्चे तो बहुत ज़्यादा माने जाते हैं अपनी सिटीज़ में। 1 बच्चे 2 बच्चे बहुत ज़्यादा, एक के बाद तो दूसरे का ख्याल ही नहीं आता बहुत टाइम तक, तो ऐसी बात। ठीक है, गाँव में 4-5 को तो कम माने जाते हैं, और बोलते बस तेरे पास 4-5 ही है, मेरे पास 11 है, एक और आएगा 12, कैलेंडर छपवा देंगे हम। ठीक है, तो रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी की बात है। हमारे पापा के जो पापा हुआ करते थे ना, उनके कई भाई बहन वगैरह हुआ करते थे, 8-8 भाई, 10-10 भाई, पापा के। ठीक है, और जनरली बहुत से केस में तो पापा के भी बहुत हुआ करते थे, कहीं पे तो मैं तो पापा के पापा भी जा रहा हूँ तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो वो ऐसे बोलते थे, दादा वगैरह बोलते थे, हमारे 5 भाई थे, हमारी 4 बहनें थी। ठीक है,
मेरे को मिला के 6 हो गए हम लोग, और 4 बहनें, 10 बच्चे थे हम घर पे, ठीक है, 1-2 तो चल बसे, जिंदा रहते तो पता नहीं 15-20 कर लेते हैं लोग। तो क्या होता था बच्चों, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा ना, तो उसके हिसाब से इंसान की सोच बनेगी और अपने आप ही पॉपुलेशन कम हो जाएगी, कोई कम वम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, राइज हुआ तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ी तो पॉपुलेशन की रेट अपने आप ही कम हो जाएगी। पीपल बिकम मोर एंड मोर कॉन्शियस, ठीक है, लोग बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे पॉपुलेशन को लेकर अपने आप ही। उसके बाद बस थोड़ी सी देर, खत्म होने वाला है, 10 मिनट और है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन फास्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड नेचुरल चेक्स। फास्ट ग्रोथ में और नेचुरल चेक में कोई रिलेशन नहीं है। मालथस बोलता है पॉपुलेशन बढ़ेगी ना तो वो अर्थक्वेक वगैरह, फेमिन वगैरह आ जाएंगे, तो ये कौन सा रिश्ता बताया भाई। अब ये बोलता है कई जगह हमने देखा है पॉपुलेशन बढ़ रही है मगर ऐसे नहीं हुआ, कई जगह ये भी देखा है कि जब पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ पर अर्थक्वेक वगैरह आ गए। फिर ये कौन सा रिश्ता लेकर आया कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तभी अर्थक्वेक वगैरह ऐसी चीज़ें आएगी। तो देखो एक लाइन लिखी है लास्ट में, नेचुरल कैलेमिटी से स्टार्ट हो रही है, लास्ट सेकंड लाइन, नेचुरल कैलेमिटीज कैन अकर इवन एट अ प्लेस विच आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब बिखरी पॉपुलेशन है, बहुत कम पॉपुलेशन है हर जगह, यानी कम पॉपुलेशन की बात कर रहा है। स्पार्सली का मतलब आ रहा हूँ स्पार्सली समझ गए। स्पार्सली की स्पेलिंग गलत है बच्चों, सर्च करोगे तो मीनिंग नहीं मिलेगा इसका, वो सी नहीं आएगा स्पार्सली में, एस आएगा उसमें, ये डालोगे इनको आता नहीं है। स्पार्सली का मतलब होता है कम, बिखरी हुई पॉपुलेशन, डेंसिटी बहुत कम होना, उसे स्पार्सली बोलते हैं, ठीक है। दाढ़ी मूंछ आती है ना स्पार्सली, एक बाल यहाँ आया एक बाल यहाँ आया ऐसे ऐसे, वो स्पार्सली बोलते हैं उसको, ठीक है। पॉपुलेशन पॉइंट नंबर 6, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज नॉट ऑलवेज एन एडवर्स साइन। पॉपुलेशन का बढ़ना सिर्फ नुकसान ही नहीं है हमेशा, चाइना तो उसको एसेट मानता है, ठीक है। ऐसा बोलता है इंसान सिर्फ मुंह के साथ नहीं आता, 2 हाथ के साथ भी आता है। अरे इसमें लिखा हुआ है देखो, खुद की लाइन नहीं बोलता मैं, सेकंड पॉइंट में लिखा है द मैन कम्स नॉट ओनली विद द माउथ, मुंह के साथ नहीं आता हो, विद 2 वर्किंग हैंड ऑल्सो, 2 हाथ भी होते हैं उसके, अरे काम धंधे भी करेगा और कोई नाटक करेगा तो लाते भी होती है 2 legs ऑल्सो, ठीक है। पिटने का काम आएगा, तुम लोग पिटोगे अगर नाटक करोगे तो। चलो बच्चे मेरी बात सुनो, तो इंसान खराब नहीं होते, पॉपुलेशन का बढ़ना एडवर्स साइन नहीं होता हमेशा। अब पॉपुलेशन का बढ़ना अच्छा भी होता है यार, अच्छे बढ़नी चाहिए पॉपुलेशन, खूब बड़े पॉपुलेशन, ठीक है। अब इवन द ह्यूमन फर्टिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड एज एज्यूम बाय मालथस। मालथस क्या कहता है, ह्यूमन फर्टिलिटी वो है, क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड। इंसान जितने बच्चे करना चाहे, जब करना चाहे, धमाधम बच्चे कर सकता है, ऐसा थोड़ी होता है बेटा। देखो इसमें लाइन देखो क्या लिखी है, लाइन देखो, इट इज अ बायोलॉजिकल फैक्ट दैट, अरे बच्चों ये कॉमन से, ये नॉर्मल चीज़ है ये, ठीक है। थोड़ा टाइम बाद शादी हो जाएगी तुम्हें पता पड़ेगा चीज़ें क्या है। इट इज अ बायोलॉजिकल फैक्ट दैट द कैपेसिटी एंड डिजायर ऑफ रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी भी कम होती है टाइम के साथ, ऐसा ही कभी भी बच्चे कर लेगा, ठीक है, उम्र के साथ कम होती है ये, और डिजायर ये भी कम होता है उम्र के साथ, ठीक है। तो कैपेसिटी एंड डिजायर ऑफ रिप्रोडक्शन कैन नॉट गो ऑन अनअबेटेड। तो मालथस की ये बात गलत है कि डिजायर, मालथस ने क्या कर दिया है, मालथस ने डिजायर और कैपेसिटी को कांस्टेंट कर दिया है। इंसान की जो डिजायर होती है बच्चे पैदा करने की, ठीक है, और साथ में कैपेसिटी जो होती है, कैपेसिटी और डिजायर मतलब इच्छा, कैपेसिटी मतलब कितने बच्चे कर सकता है, उसको कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट थोड़ी होता है वो। मालथस का एजम्पशन क्या है कि डिजायर और कैपेसिटी क्या है, कांस्टेंट, तभी तो वो बोलता है पॉपुलेशन जीपी से बढ़ती है। ह्यूमन पावर अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड का मतलब क्या हुआ, डिजायर और कैपेसिटी को कांस्टेंट रखा है, ये मालथस ने माना है, जबकि ये रियलिटी में नहीं है। डिजायर भी उम्र के साथ साथ कम होती है और कैपेसिटी भी कम होती है, ठीक है। फिर 8वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट, पॉपुलेशन कैन नॉट बी मेयरली चेक्ड बाय मॉरल एक्सहॉर्टेशन ओनली। सेल्फ कंट्रोल करो, ये करो, कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह का यूज़ मत करो, ऐसा बोलता है मालथस, ठीक है। शादी लेट करो, ये काम मालथस ने जो बताया ये बहुत भारी काम है। कॉमन मैन को क्यों ब्रह्मचारी बनेगा, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो शादी वादी नहीं करूँगा, मैं तो नहीं करना, ठीक है, मैं संन्यास ले रहा हूँ, मैं तो सब त्याग दूँ, क्या होना चाहिए, तू बन के बताना एक बार मेरे को।
होना चाहिए। तो बच्चों ये सेलिबेसी वगैरह की बात करता है ना माल्थस, ऐसा बोला है कॉमन मैन के लिए पॉसिबल ही नहीं है, कॉमन मैन के लिए पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। घर बाड़ी मत बसाओ, ब्रह्मचारी बन जाओ, थोड़ा टिपिकल चीज़ है, इतना कोई इजी नहीं है कि हर कोई फॉलो कर सकता हो इसको, समझे। तो माल्थस ने जो चीज़ें बताई है ना वो थोड़ी टिपिकल है। तो इतने सारे क्रिटिसिज्म किए, कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ने से अर्थक्वेक आता है, बहुत सी जगह पे देखा गया है जहाँ पॉपुलेशन कम थी वहाँ भी आया, ठीक है। अनलिमिटेड की पावर की बात करता है, वो भी गलत है, पावर कम भी होती है, ठीक है। सबके बारे में अपन ने क्रिटिसिज्म पढ़ा। लास्ट जो कंक्लूजन आता है, कंक्लूजन के अंदर सिंपल सी बात बता देता हूँ, कई लोगों ने माल्थस को गलत ठहराया हर चीज़ पे, ठीक है, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये कह रहा है ये गलत है, वो कह रहा है वो गलत है, एपी जीपी वाली बात गलत है, एपी से बढ़ता है जीपी से बढ़ता है, साइंटिफिक थियरी की बात नहीं कर रहा तू, ठीक है। सबने क्रिटिसाइज किया, लेकिन अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है? देखो बच्चों, माल्थस अगर इतना फर्जी होता तो उसकी थियरी आती ही क्यों यहाँ पर, वो तुम्हें पढ़ाई क्यों जाता? सबसे फेमस थियरी है माल्थस की, बहुत फेमस थियरी। जब भी थियरी ऑफ पॉपुलेशन आती है सबसे पहली थियरी ही माल्थस की आती है। क्यों लेकर आए? वो तो भगवान की बातें कर रहा है, साइंटिफिक बातें क्या कर रहा हो, कोई लॉजिकल बात होनी चाहिए ना। अर्थक्वेक आएगा तो भगवान की बातें सारी, मगर फिर भी बुक में लेकर आए। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट थियरी थी माल्थस की उस टाइम की। और देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, कंक्लूजन के अंदर, कंक्लूजन में 2 पैराग्राफ है, एक पहला और एक दूसरा। तो पहले पैराग्राफ में आखिरी में लिखा हुआ है इन यूरोपियन कंट्रीज। कंक्लूजन मिला तुम्हें? कंक्लूजन उसमें 2 पैराग्राफ है, पहला कंक्लूजन वाला और दूसरा पैराग्राफ। आखिरी में लिखा है इन यूरोपियन कंट्रीज इट वॉज प्रैक्टिस एंड गॉट सक्सेस इन कंट्रोलिंग, हाँ, दो अदर फैक्टर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट। यूरोपियन कंट्रीज ने ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया, सारे मेजर्स लिए, फैमिली प्लानिंग वगैरह पे ध्यान दिया और पॉपुलेशन को बहुत कंट्रोल किया। अब आगे क्या बोलता है? डेस्पाइट द क्रिटिसिज्म ऑफ द थियरी, थियरी का बहुत क्रिटिसाइज किया गया। सेकेंड पैराग्राफ में बोलता है थियरी का बहुत क्रिटिसाइज किया गया। द फैक्ट विच कैन नॉट बी डिनाइड, लेकिन तुम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते, दैट हिज थियरी हैज प्रूव्ड सब्सटेंशियली करेक्ट इन एशियन एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। बच्चों कई रिसर्च से पाया गया कि उसकी थियरी बहुत हद तक सही रही। जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी तो खाने के वांदे हो गए। कई यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा हुआ कि खाने के वांदे हो गए, ठीक है, वॉर वगैरह जैसी कंडीशन आ गई, झगड़े वगैरह होना शुरू हो गए, ठीक है, भूखमरी फैल गई। तो ये सारी चीज़ें कई कंट्रीज़ में देखने को मिली। तो ये लोग कहते हैं, इसलिए तो माल्थस की थियरी को लिया। माल्थस की थियरी जब ली इन्होंने, फेमस बनाई, इसको बुक वगैरह में डाली, तो इन्होंने कई चीज़ों को चेक भी किया। एक बार इन्होंने देखा तो कई जगह इसके फैक्ट मिले हमें कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है ना तो उसके एडवर्स इफेक्ट कुछ ना कुछ होते ही होते हैं, जो माल्थस ने जैसे बताया, ठीक, भूखमरी वगैरह होगी। मतलब पॉपुलेशन बढ़ना अंडर डेवलप कंट्री के लिए तो सबसे ऐसा ख़राब माना गया है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज पहले ही कम होते हैं, वो पॉपुलेशन को कैसे संभालेगा, ठीक है। तो कई जगह ये फैक्ट पाया गया, इसीलिए माल्थस की थियरी को यहाँ डाला गया। तो माल्थस ये बात बोलता है और ये उसके क्रिटिसिज्म, ठीक। अब इसमें 3 थियरी और बची। ऑप्टिमम जो तुम्हारे लिए नहीं है, ऑप्टिमम के बाद डेमोग्राफिक जो तुम्हारे लिए पुरानी है, ठीक है, डेमोग्राफिक तुम्हारे लिए पुरानी है, सबसे मज़ेदार थियरी है डेमोग्राफिक। और लास्ट बायोलॉजिकल, कौन सी थियरी आखिरी? बायोलॉजिकल ही ना, वो तुम्हारे सिलेबस में मतलब वो आती नहीं है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता बायोलॉजिकल, ठीक है। तो अपन लोग पढ़ेंगे ऑप्टिमम और डेमोग्राफिक कल, और कल ये चैप्टर खत्म। डेमोग्राफिक बड़ी मज़ेदार थियरी है, एग्जाम में आने के भी चांसेस होते हैं। माल्थस डेमोग्राफिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगल में हो।